भारत के हरे भरे परिदृश्य के बीच स्थित एक गांव था जिसका नाम था सुरजापुर। यह गांव अपनी शांति और हरे भरे वातावरण के लिए जाना जाता था। यहाँ की हवा स्वच्छ थी और गांव वाले प्रकृति के साथ तालमेल में जीवन व्यतीत करते थे। सुरजापुर का मुख्य आकर्षण एक विशाल बरगद का पेड़ था जो गांव के केंद्र में सदियों से खड़ा था। इस पेड़ को गांव वाले बहुत मानते थे, मानो वह उनका रक्षक हो। यह पेड़ उन्हें छाया, आश्रय और सुरक्षा का एहसास दिलाता था। उसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि जैसे गांव वालों और उनके पर्यावरण के बीच अटूट बंधन का प्रतीक हो निभा। एक दिन शहर से एक अमीर व्यापारी सुरजापुर आया। उसने उस बरगद की सुंदरता को देखा, लेकिन उसे जीवनदायी पेड़ के बजाय एक लाभ का साधन दिखा। उसने गांव के सरपंच से मुलाकात की और एक लुभावनी पेशकश की। व्यापारी ने बरगद की लकड़ी के बदले बड़ी रकम देने का वादा किया, जिसे शहर में ऊंचे दाम पर बेचा जा सकता था। सरपंच, जो लालच के अंधेरे में डूबा था, ने इसे गांव के विकास कार्यों के लिए धन जुटाने का एक अच्छा अवसर समझा। उसने सोचा कि गांव का विकास पेड़ की रक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। गांव वालों ने पेड़ को बचाने के लिए बहुत विनती की, लेकिन सरपंच का लालच उन पर हावी हो गया और उसने पेड़ को काटने का निर्णय लिया। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन उनकी बातें अनसुनी रह गईं। वह विशाल बरगद, जो पीढ़ियों से गांव की शान था, अब कटने जा रहा था। जब कुल्हाड़ी की चोटें उस पेड़ के तने पर पड़ी, तो वह आवाज पूरे गांव में गूंज उठी, जैसे यह एक अशुभ संकेत हो। जैसे ही वह बरगद गिरा, वैसे ही सुरजापुर का सौभाग्य भी गिरता गया। कभी उपजाऊ रहने वाले खेत अब सूखने लगे और गांव की जलधाराएं धीरे धीरे सूख गईं। जहां पहले फूलों की खुशबू और चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती थी, अब वहां की हवा भारी और दूषित हो गई। गांव वाले, जो प्रकृति के साथ संतुलन में जीवन जी रहे थे, अब अपनी ही गलतियों का खामियाजा भुगतने लगे। बच्चे बीमार पड़ने लगे और गांव, जो कभी जीवन से भरपूर था, अब निराशा का घर बन गया। सरपंच अब पछतावे से भरा हुआ अपनी गलती समझ गया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और अपनी गलती स्वीकार की। उसने उनसे माफी मांगी और माना कि धन की लालसा में वह उस चीज का मूल्य भूल गया जिसने सदियों से उनके गांव को सुरक्षित रखा था। गांव वाले हालांकि दुखी थे, लेकिन उन्होंने एकजुट होकर अपने खोए हुए स्वर्ग को फिर से बसाने का संकल्प लिया। वे सब मिलकर अपने गांव को फिर से हरा भरा बनाने के मिशन पर निकल पड़े। उन्होंने एक विशाल वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया, जिसमें समुदाय के हर सदस्य ने भाग लिया। बच्चे, बुजुर्ग और युवा सब मिलकर गड्ढे खोदने, पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने में जुट गए। सरपंच ने भी उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उस स्थान पर एक नया पौधा लगाया, जहां पहले बरगद खड़ा था, जो सुरजापुर के लिए एक नए आरंभ का प्रतीक था। कुछ महीने बीत गए और गांव धीरे धीरे अपने पुराने रूप में वापस आने लगा। पौधे युवा पेड़ों में बदलने लगे और खेतों में फिर से फसलें लहलहाने लगीं। जलधाराएं फिर से बहने लगीं और हवा स्वच्छ और ताजा हो गई। गांव वाले, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा था, ने कभी भी अपनी पुरानी गलती न दोहराने का संकल्प लिया। उन्हें अब समझ आ गया था कि वह बरगद केवल एक पेड़ नहीं था, वह उनके और प्रकृति के बीच के संबंध का प्रतीक था, जिसे वे खो नहीं सकते थे। जैसे जैसे नए पेड़ फल फूलने लगे, वैसे वैसे गांव वालों का उत्साह भी बढ़ता गया। सुरजापुर फिर से वही हरा भरा और शांतिपूर्ण स्वर्ग बन गया, जो वह हमेशा से था। सरपंच, जिसने अपने आप को सुधार लिया था, अब गांव के बच्चों को प्रकृति का सम्मान करना सिखाने लगा। वह उन्हें याद दिलाता कि विकास महत्वपूर्ण है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। सुरजापुर और उसके बरगद की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीख बन गई, जो यह सिखाती है कि प्रकृति केवल एक संसाधन नहीं है,
जिसे हम उपयोग कर सकते हैं, बल्कि एक साथी है जिसे हमें संजोना और सुरक्षित रखना चाहिए। अंततः गांव वालों ने यह सीखा कि सच्ची समृद्धि धन से नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया के साथ तालमेल बिठाकर जीने से आती है। सुरजापुर की कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी मित्र है। वृक्ष जैसे बरगद केवल लकड़ी के स्रोत नहीं हैं, वे जीवन का आधार हैं। जब हम प्रकृति की रक्षा करते हैं और उसे पोषित करते हैं, तो वह हमें समृद्धि देती है। लेकिन अगर हम उसका शोषण और विनाश करते हैं, तो हम केवल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। हमें हमेशा अपने पर्यावरण का सम्मान और देखभाल करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।